पीछे और किसी का आसा तो नहीं रह गया। वैसे खूफू, आपके दरबार में इतनी गुस्ताखी की किसको जरूरत थी कि इस तरह से बुलंद आवाज में कहका मार के हंसे? ਜਦੋਂ ਦਾ बजट अनाउंस होया ना, मेरे ਨਾਲ इंजी होनी। हर बंदा इस बात पे हंस रहा है। नहीं, मगर आप तो सांस नहीं लेने देते थे, ऐसी ग्रिप थी आपकी। जो फोर्थ डायनेस्टी थी, खासतौर पे आपके दौर में जो उरूज उसे मिला था। ये अलग बात है कि हेरोडोटस का और दीगर जो हिस्टोरियंस हैं उनका यह मानना है कि जालिम तरीन बादशाह गुजरे हैं मिस्र की तारीख में। आप और आपका बेटा कैफरे, ये उनमें से एक थे। असल च इन्हां दे दिल च मेरा खौफ इधर उधर हो गया। साडे दौर च जो पेट्रोल महंगा हुंदा सी, आपके दौर में पेट्रोल कहाँ से आ गया? बस हुंदा सी महंगा। लोग इंजी चीखते चिल्लाते सन, एहतजाज करते सन, लेकिन साडे दिल ते कोई असर नहीं सी हुंदा। मैं एक बार अपना हरम कुशादा करना सी। हाँ, हरम तो आप लोगों के ही बहुत मशहूर थे। हरम तो आप लोगों के बहुत मशहूर। ये तो बादशाह के जमाने की इल्लतें हैं। अब तो भाईजान एक घर चलाना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, हरम कहाँ से रखेंगे? होस्ट भी बादशाह ही हुंदा है। जिथे दिल करे ब्रेक ले लवे, किसी का प्यो भी नहीं रोक सकता। मैं तन दस रहा था, मैं जो अपना हरम कुशादा करने लगा, मैं पेट्रोल महंगा कर दिता। इन्हू ये गल ना गवार गुजरी, इन्हें गुस्से च अपनी सास नू अग ला दी। वेरी सैड। आप देखें ना, अभी पिछले दिनों लोगों ने अपने रक्षों को आग लगाई है और लोग वाकई बहुत परेशान हैं इस अहद में। उनको समझ नहीं आ रही कि जिस्म जान का रिश्ता बरकरार रखें तो कैसे रखें। मैं कल थोड़ा अखबार पढ़िया, तौबा तौबा तौबा। अज तक वैसे मैं तौबा की थी नहीं, लेकिन थोड़ा अखबार वेख के मेरी चीका निकल गई। इन्ना जुल्म ते पैरामिड बना लगे, मैं अपनी कौम ते नहीं कीता जिन्ना इस कौम ते हो रहा है। जाहिर है जून जुलाई च बोरी पवाई, ये जुल्म ही है। किड्डा को जुल्म हो रहा है तो मम्मी बोल पई। आपका सियासी शऊर तो बला का है कुफू। तो मैं वेल्डर हाँ, बादशाह वहाँ बादशाह। मेरा सियासी शऊर नहीं होगा तो और क्या होगा? क्या साहब जनाब, मैं जो अपने हस्ते एहराम बनाया, मेरे लोग। अच्छा वो है ये स्फिंक्स और उसके पीछे किथे मैं बनाया, तुसी बनवाया? नहीं, वो है तो सही मगर ये वाला है। देखिए ना, कोई 130-40 के करीब एहराम है मिस्र में। वो एक पिरामिड थोड़ी है। तुसी मेरे दौर च हगे सो, लेकिन लुके सो। और उसमें सबसे बड़ा जो है साइज में, वो आप वाला एहराम है जो ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा कहलाता है। हाँ जी। कुफू वाला जो एहराम है वो आप वाला है और वो ये है। कुफू वाला एहराम बड़ा है ही। और देखो जी जी, ए जो मैं बनवाया 27 साल में तामीर हुआ था ये। अच्छा, ना तुम टुरन देना ना गल कर देना। लोगों के इल्म में आना चाहिए ना, कभी कितने अरसे में ये तामीर हुआ, तो तकरीबन 27 बरस में तामीर हुआ था ये। सारी डिटेल दा पता है। एडे तुसी नैयर अली दादा ए जो मैं बनवाया, मेरे लोगों को पता सी कि असी बादशाह से बेगार कट रहे हैं। हाँ, बड़ा जुल्म किया था आपने अपने लोगों पे। लेकिन किसी की जरूरत नहीं सी कि मेरे आगे बोल पवे। और तुहाडे लोग तो इन्ने मासूम ने, टैक्स दे नाते सारा कुछ अशराफिया लै जांदी है। अरे वाह। और तुहाडी मासूम अवाम, उन्होंने ये गल पता ही नहीं। वो बेगार भी कट रही है, टैक्स भी दे रही है, और उन्हें समझ भी नहीं आ रही कि कर की रही है। अरे वाह, बड़ी सही बात की आपने, कमाल। अगर आप आज के अहद में होते मैं तो आप पागल हाँ। जगह भला इस बादशाह फरौन बने, मैं मजदूरी कर रहे होना सी। बाद पता चलना सी कोफू पेट्रोल की लाइन च लगा है। कोफू ने सोशल मीडिया ने घेर लिया है। फिरौन भी लड़के चली गई। क्यों लड़के चली गई है? बच्चियां दी फीसां ते फिरौन गली गली मल्ले मल्ले मांग रहे हैं। हाय हाय हाय। गवर्नमेंट वालों 2000 का इंतजार कर रहे हैं। और तालू एक गल दसा, मैं जिड्डा भी जालम बादशाह सा, मैं अपने वड्डियां दा एहतराम ही करना सा। भावें बादशाह दी धौन ला दो। क्या साहब जनाब, मेरे हरम में कितनी खवातीन थी। लो जनाब, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣ ਦਾ टाइम आ गया जी। मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? और किन्नू पूछा तनख्वाह कदी लेंदे हो? भाई तारीख ये बताती है कि कई ये जो फोर्थ डायनेस्टीज के भी कुछ जो फिरौन गुजरे हैं और दीगर भी जो प्राइन गुजरे हैं, जो मिस्र के बादशाह गुजरे हैं, उनके भी हरम्स का यही हाल था जो दुनिया के बादशाहों का हुआ करता है। बस आपके कुछ बादशाह थे जिनके हरम में 100 और 200 खवातीन हुआ करती थी, 100 और 125 तो औलादें हुआ करती थी। जनाब मैं पुराना तरीकदान है ना, बड़े गंदे लोग सन जनाब। ये ताया चाचा पच मियां बीवी सन। ये मामला वैसे आपका बहुत ही खराब था।
ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੀ ਔਲਾਦ ਨਿਕਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ लेकिन रॉयल फैमिली जो है ना वो बाहर नहीं जाती थी ना, बाहर से किसी को अपने आप में शामिल करती थी। मैंने पहले भी बताया था कि एक तो उस ज़माने की उनकी रवायात, उनके अकायद बहुत ही मुख्तलिफ थे, जो आज के हवाले से आप देखें तो आपको बहुत ही कबीह नज़र आते हैं। कराहत आती है ये सोच कर भी, पढ़ कर भी। ये तो मजबूरन चूँकि इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचनी चाहिए कि भाई तारीख़ कैसे कैसे अदवार से गुजरी है, हम इसको बयान करते हैं। अदरवाइज़ तो डिस्कस करते हुए भी मुझे तो बड़ी, जैसे कहते हैं ना, कि बड़ी कराहत सी आती है। क्या सब वापस की गल है तुझे ज्यादा ही जलील नहीं कर देता जुबान ना तो ठीक है ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਛਣਾਉਂਦਾ ਹੈ नहीं बहुत ही, यानी कि बहरहाल आपको पता ही है आप लोग कैसे थे। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਆ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ अब आप इसी को ले लें, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਲਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। तूतनखामन को। अब इसकी वालदा, वालिद, बहन, भाई सब ने आपस में ਲਓ रिश्ते ਜੀ किए हुए। ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੰਦੇ ਹੋਣ ਡਏ ਆ। ਤੇਰੇ ਦੇ ਵੈਸੇ ਵਾਕਈ ਮੂੰਹ ਦਾ ਨੂਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ये जो किंग टट था ना, ਵੈਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਥੋੜੀ ਹੈ क्यों? ਜਿੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਕਿੰਗ ਟੱਟ इसको कहते हैं किंग टट भी कहते हैं, तूतनखामन भी कहते हैं, मैंने पहले ही बताया था, तूतनखामून भी कहते हैं और किंग टट भी कहलाते ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਗਾਣੇ ਵੀ ਬਣੇ ਸਨ ਜੀ। ਟੱਟ ਵੇ ਬਦਾਮੀ ਨੈਣਾ ਵਾਲਿਆ ਟਿੰ 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 ਟੜਨ ਪਾਪਾ ਪਾਪਾ ਲਓ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿੰਗ ਟੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ हैं। उस जमाने में ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੂ ਬਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਾਮਤ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ आनंद मिलन से ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗਾਣਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ 5000 साल पुराना गाना। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ बताएं। ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ मैं तो जानता हूँ, आप जानते हैं। ਚਲੋ ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਕੁਮਾਰ ਗੋਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਹਾਸੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬੇਟਾ ਨਾਲ ਮਾਧੁਰੀ ਦੀਕਸ਼ਿਤ अरे वाह, ਉਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਫਰਾਉਨਾਂ ਦਾ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, कौन सा? ਉਹ ਇਹਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈ टूटनखामन का। ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਟੋਟਲ ਖਾਮਦ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗਾ कौन सा? ਆਊਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਊਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਾਣੇ 'ਚ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਇੱਟ ਮਾਰੀ ਸੀ ਇਹਨੇ ਕਿ ਸੀ ਆਊ ਅਨੁਰਾਧਾ ਬੁੱਢਵਾਲ ਨੇ ਆਊਚ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ आप बताएं कैसे कहा था। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ मैं नहीं कह सकता, ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਾਣਾ 50 ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। मगर मैं वो नहीं कह सकता, वो शुरू वाला जो आउट है ਤੁਸੀਂ ਆਊਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 30 ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਰਿਵਰਸ ਕਰਕੇ कह नहीं सकता। मगर ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਧੁਰੀ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਮਾਰ ਗੋਰੂ ਵਾਲਾ ਆਊਚ ਕਰੋ ਸਾਦਾ ਕਹੋ अब उन्हीं खवातीन से मंसूब है आउच। चलो कोई तो- अगर चोट लगे तो वो आउच कहेंगी और मर्द हजरात और तरह से उस पर बिहेव करते हैं। ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਖਲੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਗੋਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਖਲੋ ਜਾ ਤੇਰੀ ਆਊ ਜੇ ਮਾਧੁਰੀ ਮੇਰੇ ਦੌਰ ਚ ਹੁੰਦੀ ਐ ਸਵਿੰਗਸ ਮੈਂ ਮਾਧੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ वो नहीं, वो है स्फिंक्स। ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂ वो ये स्फिंक्स है, वो पिरामिड है। ये दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग इमारतें हैं। ये एहराम है, वो स्फिंक्स है, मतलब फर्क है ना। तुझे ये मार- मकबरा है। ਤੁਸੀਂ ਮਾਧੁਰੀ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ अच्छा, वो गाना नहीं बताया आपने जो कॉपी किया उन्होंने। ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਸਟੈਪ ਕਰਨ ਸੇ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਗ ਟੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ हाँ हाँ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਨੇ ਜਾਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਓਲਾ टक टक करने लगा ओ मोर जियरा डरने लगा सैया बैया तोड़ना दरिया नील पे दौड़ना टक टक करने ਵੇ ਕੂਫੂ ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਵੇ ਫਿਰੌਣ ਹੋਏਗਾ ਮਿਸਰ ਸੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੂੰ ਖਾਵਾ ਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰਕ ਹੋਵੇ ਜਾ ਤਵਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਤਰ ਪਵਾਉਣ ਡਏ ਹੋ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਫਰੌਨ ਹੋਵੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ इसका नाम ਮੇਰੀ ਟੈਟ कह रही है, इसका नाम था मैरी टाइट्स। ਇਹਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਟੈਰੀ ਢਿੱਲਾ मलका थी आप मिस्र की। ਮਿਸਰ ਦੀ ਸਵਾ ਮਲਕਾ
भांडे धो के मेरा खाना खराब हो गया है। आप मिस्र की मलका, मेरी जी। टाइट्स, कूफू की बीवी और बर्तन धोए। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਗਿਜ਼ਾ ਮੈਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਦੇਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਢਾਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਲੱਗਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰੌਨ ਟਾਊਨ। ਕਿਆ ਸਾਹਿਬ जनाब ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੀ ਟੋਟਸ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। हेरोडोटस ਓਏ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਦਾ ਤਾਰੀਖਦਾਨ को पूरे का नहीं, ग्रीक हिस्टोरियन। ਗ੍ਰੀਕ ਚ ਵੀ ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਲੋ ਜੀ ਹੋਇਆ ਇੰਜ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਦਰਿਆ ਨੀਲ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਰ ਪੂਰ ਧੋ ਲਈਏ ਕਿਸੇ ਚ ਮਿੱਟੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਵਾਕ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ अच्छा ਆਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। हाँ, एहराम बनवा रहे थे आप, ਇਹ ਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। वो वाला। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਲਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਲੋਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤਬੂਤ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। तुतनखामून, आप तो कुफू के दौर के तकरीबन को 1300-1400 बरस के बाद आए थे। ਤੇ ਬੋਰੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਲਪੇਟ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ? इनका दौर है कुछ 4700 बरस पुराना आज से, आपका दौर है आज से तकरीबन 3400 बरस पुराना। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਰਗੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ। ਮਾਰੀ ਟਾਈਟਸ ਉੱਥੇ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਿਆ ਨੀਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜਲਾਦ ਮਾਹੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਇਆ अच्छा, ਮੇਰੀ ਟਾਈਟਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਰੀ ਢਿੱਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। तो आपकी जल्लाद की। ਹਾਂ ਜਲਾਦ ਦੀ। अच्छा, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਡਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਮੱਧਮ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ आवाज और मध्यम हो गई। मेरे को रिया ने गया यार आप बहुत ड्रैग करते हैं कुफू, मुद्दे पे आए, कहना क्या चाह रहे हैं? पुराने फ्रंट रह गए थे सर। ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਸੈ। आप पे शक करते थे ये? ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਇਹ ਬਾਦੀਖੋਰ ਖੋਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੁਫੂ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੈਰੀ ਟਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨੇਕ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਕੁਫੂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਜੀ, क्या जी? ਹਾਥੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਾਰ, ਕੱਲ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਕੱਲ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਲਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ, ਲਾਲਾ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਨਦੀਮ ਸ਼ਰਫ ਨੇ। ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਧੀਏ ਟੀਨੋ, ਆ ਜਾ। हेलो अब दूसरी बीवी आ गई आपकी, लेकिन इसका नाम एंटीनो नहीं था, हैनटसन। ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਟੀਨੋ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਦੱਸੇ ਨਾ ਡੇ ਲੜੋ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਵੱਲ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਦਰਿਆਏ ਨੀਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਫੌਰੀ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੂੰ। अल्लाह डुबे तेरी धी दरिया नील च। क्यों देख रहे हो? तुझे किस समझ रहे हो 2 शादियां करके मैं खुश रहूंगा? वो हमारे दोस्त हैं हनी अलवेला साहब, वो तो बड़े खुश हैं। हर बंदे दे हो नसीब नहीं होते। आपकी बीवियां भी आपस में लड़ती थी? हाँ जी, हुण हरम इन्होंने मेरी कुटाई से रखे है। मैं नहीं लड़दी शाह जी, मैं पागल हाँ। ए निक्के दीवे दे मुंह वाली नाल लड़ा। लड़दी है वे, ये गाला कढ़दी है। ऊफू परा मारी नु हाथ ना ला। ਵੇ ਇੱਧਰ ਮਾਰ ਵੇ ਤੂੰ ਜ਼ਰਾ। ਆ ਮੈਂ ਜਲਾਦ ਆ। ਇੱਧਰ ਫੜਾ, ਸੱਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਲਾਤ ਕਿਹੜਾ। ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾਏ ਨਹੀਂ? तेरा खाना बर्बाद है ਵਿਆਹ बेड़े घर को ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਣੀ ਐ, ਸੋਚਲ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ ਲਾ ਦੇ। ना तू मेरी गर्दन, तेरा खाना खराब है तेरे में गिट्टे गिट्टे चाड़ देने सारे। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे कुफू? आपने देखा मेरी मम्मी से बदतमीजी कर रही है ये। मैं की बोला, ओ मैंने भी कुटन दी है मेरे। आप मुझसे मोहब्बत ही नहीं करते हैं। ये तेरा क्यों प्यार करना नहीं उन्हें? बोल बोल क्यों तेरा खाना खराब होवे? मैं तेरी पहली बुड्ढी हां। बहुत अच्छी, क्या बात है, आप इन हाथ रख के हंसी जान लेने हैं। फ्रॉन से बुढ़ियां च फसे हैं यार, कमाल है। गल सुनो, हां जे तुसी दोवें बाज ना आईयां ते मैं तुहानू सजा देंगा। ओए इधर आ टेरी ढिले। क्या इनकी गर्दनें उतरवा देंगे? हैं? बेशुमार बादशाहों ने गर्दनें उतरवाई अपनी बीवियों। इस तो बड़ी सजा देंगा, वो क्या? मैं टेरी टीले ना ब्याह कर लांगा। वेलकम बैक नाजरीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है ख्वाबनामा का, और सोशल मीडिया पे जवाद साहब ने हमसे पूछा है कि इन्होंने ख्वाब में
पानी की नहर देखी। तो ओवरऑल अमूमी तौर पे जो इसकी ताबीर अहले इल्म की तरफ से, बुजुर्गों की तरफ से बयान हुई है, वो तो यह है कि ख्वाब में पानी की नहर का देखना खुशकुन है। वाह। लेकिन लाजिम बात है कि अगर नहर में तब्दीली होती है किसी भी नौइयत की, पानी गदला है तो ताबीर और होगी, पानी साफ है तो अमूमन ताबीर यह है कि भाई खुशकुन है। लेकिन जैसे जैसे ख्वाब का मंजर बदलता जाएगा, नहर के हवाले से भी ताबीर भी बदलती जाएगी। नहर डूंगी होगी ताबीर हो होगी, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। नहर खुश्क होएगी ताबीर हो होएगी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। बाहर पुलिस खड़ी होएगी तो तबीर कुछ हो रहेगी। हाँ तो मंजर बदल गया ना। हाँ जी। आप नहर में हैं, जी। बाहर पुलिस खड़ी है, हाँ जी, उन्होंने इथों फड़िया है हाँ तो फिर ताबीर और मुख्तलिफ हो जाएगी। ते मैनू घसीट भी रहे ने हाँ तो और बदल जाएगी ताबीर, चुप के डाले च सुट लिया है, और बदल जाएगी, खाने लगे ने। बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो जाएगी। जो तुम थाने तो बाहर आओगे ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਬੀਰ ਸੁੱਜੀ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਫਤਾ ਤਾਬੀਰ ਨੂੰ ਟਕੋਰ ਕਰਨੀ। बुनियादी बात यह है कि जो जो ख्वाब बदलेगा ताबीर बदल जाए। हाँ जी। फिर तेरा को टुरिया नहीं जाएगा। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ यार बस ख्वाब देख बैठा। कोई कहेगा तशरीफ रखो, ये कहणगे तशरीफ ते रख लांगा लेकिन ताबीर दा की करां? ताबीर मैनू बैठण दी इजाजत नहीं दे रही। और ये जिथे पुलिस की गड्डी लंघदी वेखणगे उठ के खलो जाणगे। ताजी वो ख्वाब की ताबीर तो बीच में ही रह गई। हाँ देखिए, हज़रत इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह का ये फरमाना है कि ख्वाब में पानी की नहर देखना खुशमज़ा और पाकीज़ा पानी जैसा ही है, यानी जिंदगानी अच्छी गुजरेगी आने वाले दिन। मगर बात वही है कि आपने पानी की नहर देख ली ख्वाब में, मगर उसके बाद आप उल्टा सीधा फेल करेंगे तो फिर थोड़ी ये ताबीर पाएंगे, तो फिर ताबीर बदल जाएगी। तो इशारा होता है ख्वाब, असल चीज़ तो अमल है ना। और शाहजी अगर नहर का पानी गदला है तो इसकी क्या ताबीर होगी? हाँ देखिए, अहले इल्म और बुजुर्गों का ये कहना है कि ख्वाब में जिस शख्स ने पानी की नहर देखी और पानी गदला है, ऐसे शख्स की ज़िंदगी में आने वाले दिनों में बहुत बेइंतज़ामी होगी, डिसिप्लिन नहीं होगा, और इसकी वजह से उसके बहुत सारे काम खराब हो सकते। शाह जी अगर तुसी नहर वेखी ते नहर सुक्की है। हाँ, बांझपन सिर्फ औलाद के मामले में नहीं, ख्यालात का भी एक बांझपन होता है ना। बिल्कुल। किसी भी नौइयत की क्रिएटिविटी नहीं होगी। शाह जी ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਖਾਬ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹਿਰ ਵੇਖੀ ਸੀ। अच्छा, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਭਾਈ ਨੇ ਉਸੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦ बस नहर देखी थी। नहीं नहीं उन्होंने मच्छी भी फड़ी। अच्छा, तो उन्होंने ये बताया था आपके मियाँ साहब ने कि जो मछली उन्होंने पकड़ी नहर से, वो उनके हाथों में रही या हाथ से फिसल गई? नहीं शाह जी ये नहीं दसिया। ਉਹ ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਹੈ। मैं क्यों वेखिया? खुदा की कसम है जगह तो इतने आ गई। देखिए, अब अगर ख्वाब में पानी की नहर देखी और उसमें से मछली पकड़ी और मछली हाथ में है, मछली हाथ में रही और आंख खुल गई, ठीक, यहाँ तक ख्वाब है, यानी कि उस ख्वाब में मछली हाथ से फिसली नहीं है, तो ऐसे साहिब ख्वाब को आने वाले दिनों में बहुत माल मिल सकता है। अगेन वही बात कि अगर वो अपने अमाल दुरुस्त रखे, तो ख्वाब तो इशारे हैं। ते जे गई मच्छी फिसल फेर। हाँ, फिर ताबीर जो है इसकी बयान होती है अहले इल्म और बुजुर्गों की तरफ से, वो कोई खुशगवार नहीं। ओदे च की है ते दसो। आपकी जो खानगी ज़िंदगी है उसमें कोई नकब लगाएगा, और यहाँ तक नकब लगाएगा कि लाइफ पार्टनर जो है वो शायद बेवफाई पे उतरा है, हाय नी बीना फेर बेवफाई। और तलाक तक बात जा सकती अगर मामलात को दुरुस्त न किया गया। बीना शाह जी दा कोई हल दसो। कुछ भी नहीं, मच्छी दोबारा फाड़। और ख्वाब तो इशारे हैं ना, जी, जी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सदकात, ज़कात, नवाफिल, खैर का काम करें, इशारा हो गया, उस हवाले से अपने मामलात दुरुस्त करें, अल्लाह ताला सब ठीक करेगा। कोई ख्वाब का ये मतलब थोड़ी है कि जो ख्वाब में आया वो 100% हो जाएगा। लेकिन ताबीर है होएगा ना। ते सही। शाह जी ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ वैसे। शाह जी मैंने भी एक ख्वाब की ताबीर पूछनी है। हाँ, खुल जाए तो पूछ लीजिएगा। शाह जी मैं अपने होशो हवास में कह रहा हूँ। ओए अच्छा सौਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਬੰਦਾ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जी पूछिए। शाह जी मैंने ख्वाब में कुत्ता देखा है। कुत्ता भी यही कह रहे थे, मैंने ख्वाब में पाशा देखा और उसका एक पाशा देखा, दूसरा पाशा मैंने नजर नहीं आया। अच्छा देखिए, हज़रत इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह का इस मामले में ये फरमाना है, ओवरऑल अगर आप देखें अमूमी तौर पे, तो ख्वाब में कुत्ता देखने का मतलब है एक कमीना दुश्मन
इसकी ताबीर ये हो। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਚੱਜ ਦੀ ਤਾਬੀਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। तुम अपना जानवर बदलो, तुम्हारी ताबीर बदल जाएगी। और ही बकरा ਜੀ कह ਮੈਂ दे ਕਿੱਥੋਂ ਪਲਿਓ ਮਤਲਬ ਪਾ ਲਵਾਂ ਜਾਨਵਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਨਾ। अच्छा ये बताइए भाई साहब जी कि कुत्ते ने आपको कुछ कहा उस ख्वाब में? या आपने कुत्ते को कुछ कहा? कुत्ते ने इन्हों कहा मेरे भरा दा विआह तू कल आना है। नहीं मतलब आपने ख्वाब में कुत्ता देखा और बस यही ख्वाब है, या कोई कुछ ऐसा हुआ कि वो आपकी तरफ देखकर भौंका, या उसने आपको दौड़ा दिया, या काट लिया आपको, कुछ ऐसा हुआ? ऐसी कोई हरकत की कुत्ते ने? या आपकी तरफ से कोई ऐसी हरकत हुई? नहीं नहीं सुता पे ऐसी कुत्ता नाल आके खारिश करके निकल गया। पाशा ने खाब कुत्ता है ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਖਾਬ ਚ ਕੁੱਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੁੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹੇ ਸੌਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। तो बताइए ख्वाब में कोई हरकत की कुत्ते ने कि नहीं? उसने मुझे काटने की कोशिश की लेकिन काटा नहीं। दिल नहीं कीता होता जी। तो उसने काटने की कोशिश की ख्वाब में, मगर काटा नहीं। हाँ जी छुया उन्हें, इन्हें नाल ही गाना गाना शुरू करता, न जाने क्या हुआ जब तूने छू लिया। जी उसने मेरे कपड़े फाड़ दिए लेकिन काटा नहीं। लेकिन काटा नहीं। तो ख्वाब में अगर कुत्ते ने किसी के कपड़े फाड़ दिए जी लेकिन काटा नहीं, हाँ जी कपड़े फाड़े, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਖਾਬ ਛੋਏ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਲੈ ਗਿਆ। ऐसे साहिब ख्वाब को आने वाले दिनों में माल में नुकसान हो सकता है। ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਸੂਟ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕੁੱਤਾ ਮੇਰੀ ਖਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। वेलकम बैक नाज़रीन, वक्त हुआ है गुलगुले। ऐसा वर्ग कमजोर बादशाह ना 5 मिनट लड़के फिर सुलह कर लेते। अकबर राय साहब का बादशाह ना 5 मिनट लड़के उस पर सुलह कर लेते। स्टे आ गया एक जगह। हजरात सहर का वक्त हुआ चाहता है। अकबर साहब ਜੀ ਜੀ 8-8 ਘੰਟੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੇ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਆਪ 8-8 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਈਟਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੀ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜੀ 8-8 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲਿਖਦਾ ਸਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਇਰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਰਾਈਟਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖੁਦ ਸ਼ਾਇਰ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ तो खुद राइटर हो। शायर इतना लंबा नहीं बैठता, राइटर बैठता है। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖੁਦ ਸ਼ਾਇਰ। शायर इतना लंबा नहीं बैठता, होते चलते फिरते शेर क्या लेंदा है। ਮਾਰੋ ਚਪੇੜ ਇਹਨੂੰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਤੀਲਾ ਇੰਜ ਦਾ ਮਾਂਜਦਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हाँ, ठीक है। ये करके ना उसके बाद जब आप पे आएंगे ये हो जाएगा ना, तो मेरे लाफ्टर के बाद आप आइएगा कि 8 घंटे सीट पे बह के लिखना को आसान काम, तो आप इनको रोक के ना रूबी कि चुप कर बे, मैं भी तो 8 घंटे, ताकि वो ओवरलैपिंग जरा हमें एक नेचुरल वो मिल जाए। ताहिर ਆ ਜੀ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਜ ਘੁੰਮ ਕੇ ਪਤੀਲਾ ਮਾਂਜਦਾ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਈਟਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੂੰ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਡਾਇਲੌਗ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਬਰਾਬਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲ ਹੈ ਭਲਾ। नहीं ये हो गया ना, मैं भी 8 घंटे जॉब कर दी सा। जो पानी का बिल तू देना है तो बिजली का बिल मैं देनी हाँ, ठीक है ना। ते जे कपड़े तू लियाना है तो ग्रोसरी मेरे पैसों तो आंदी है। ਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ एक मिनट उनको तो कर लेने दे। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ। ਬਸ ਤੇਰੇ ਕੋ ਮੋਬਾਈਲ ਆਂਦੀ ਉਹ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲੈ। अच्छा बड़ा नाजुक वक्त है, दुआ कबूल भी हो ਅੱਲਾ सकती है। ਮਾਫ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਜੀ ਅੱਲਾ ਤੋਬਾ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦਰਦ ਹੈ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਸਹੁਰੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਸਰਫ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਾਏ ਨਾ। ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਫ ਲਿਆਉਂਦਾ। बेचारी कपड़े धोंदी लगता तंबू धो रही है। ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਆਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੱਕਰ। पुरानी क्या नाम क्या है आपका? ਜੂਲੀ जूली। ਜੀ तो आपकी पंजाबी बहुत अच्छी है। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜੂਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜੁੱਲਾ ਹੈ। ए जूली जूली संडे का दिल तुम पे आया जूली तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली। नहीं मुर्शद हाँ करो 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 अच्छा। करो करो ना। भाई तुसी काम की करदे हो? ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡੀ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚਾਹੀਏ ਸੁਣੀ ਤੇ नहीं अकबर भाई आपकी तबीयत ठीक है? हाँ जी। नहीं वाकई पूछो। हाँ नहीं ठीक। नहीं ठीक
आप बैठ सकते हैं या उठना चाहते हैं? बैठ सकता कह रहे मैं बैठ सकता हूँ मगर मेरी तबीयत ठीक नहीं। पैनाडोल मिल जाएगी तो 2 पैनाडोल ले लो बस, दैट्स इट। नहीं वो पैनाडोल तो लेनी नहीं ना सर, उससे तो कारकर्दगी बेहतर होने का खदशा है। मैंने दर्जनों ऐसे वाकयात पढ़े भी हैं, हमारे मुशाहिदे में भी आए हैं। लोग डिस्कस करते हैं कि भाई पहली रात ही पता लगा कि जब बच्ची ब्याह के गई है तो दुल्हन का जेवर उतार के उन्होंने कहा जी ऐसे पर जाईदा सी वापस कर। ਉਧਾਰਾ ਪਵਾਇਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ तो कैसे वो रिश्ता चलेगा? ਉਹ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ੇਵਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੇਖਦੀ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਸਾਲਿਆ ਸੈੱਟ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਝੁਮਕੇ। फिर इसमें लोग जाली जो 2 नंबर सोना है, यानी कि सोना नहीं होता, आर्टिफिशियल वो चढ़ा देते हैं और कह देते हैं कि भाई असली है। ये सब नहीं करना चाहिए। चढ़ा की जगह पहना कर सकते? ना ना सोना चढ़ाना, हाँ कुड़ी ने सोना चढ़ाया बिल्कुल उर्दू में नॉर्मल। वैसे यही कहते हैं चढ़ाना। वो तेरे दिमाग में गंद भरा हुआ है। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਤਰਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਜੇ। नहीं वो छोड़ो बहुत, रहन देवे। वो ना हर बार ना मुझे उसकी वजाहत देना मुश्किल हो जाता है कि वो लिखिया सी कि भाई तू बंदे ठीक काम कर रहा हूँ, वैसे तो चौथे प्रोग्राम तो ही शुरू करता सी। ਤੁਸੀਂ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਿਆ ਸਿਰਫ ਉਹ ਵਾਲਾ पाशर की छोटी एटीएम च कार्ड पाओ ना ते पैसे नहीं आंदे ना। पाशर की एटीएम मतलब की हो गया छोटी पाशर की छोटी एटीएम च कार्ड पाओ ना ते ठीक पे आना पैसे नहीं आते। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਜੈਲਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ डूम क्रूज साहब। नासिर के खरगोश उसके साथ बड़े अटैच हो गए थे। ये जहां जाता उसके पीछे पीछे जाते। एक दिन बाहर गया खरगोश ने अंदरों कुंडी ला दी। हनी भाई आपको दोबारा चाहिए। एक दिन नासिर घरों बाहर गया खरगोश ने अंदरों कुंडी ला दी। ਖਰਗੋਸ਼ਾਂ से मुझे बहुत मोहब्बत थी। मैं उनके लिए शैम्पू लेके आया। इन्हें कहा मैं तो कभी नहांदा नहीं, तुसी तो नहाओ। अपने भी जाते यार कभी। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਭਾਈ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ। ओए अल्लाह। और कोई पुरानी बात हामिद फिट कर नहीं साहब बहुत सी ये पुरानी तो नहीं है। नहीं ये तो पुरानी थी, ये वाली जो थी। कौन सी ये जो अभी जिस पे रूबी हंस रही। पुरानी? ਜਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ। मस्ताना कुछ कहना चाह रहा है। ताहिर साहब देख फिर कमीज ला छाते सुते ओ कौए कौए इकट्ठे हुए कौं कौं करते ये फिर उठे तो उन्हें पता लगा आदमी मैं वैसे ही गल की थी ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਰਜ਼ੀ। ਚਾਹ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਗਾਜਰ ਦੀ ਤਬੀਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਆਲੂ ਪਾ ਕੇ ਪਕਾ ਲਵੇ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸੌਂ ਜਾਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਟਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਖਾਬ ਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। आलू मटर हमने तो लंबी सीरीज किया करना ड्रामे की, तो एक दिन ब्रेक लिया कर। जी ठीक है सर, जी ठीक है। सही थका हुआ है। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। A few moments later. ताहर साहब ने भी ख्वाब च नहर देखी, सवेरे उठ के नहर ही तोड़ती। जी अच्छा नहीं है शाह जी ये। लेकिन पाशा मेरे दोस्त हैं। अच्छा जी मुझे फोन भी करते हैं। फोन करके कहते ने मेरी मदद करो। कब कहा मैंने? खलो जा अपना मुंह मैनू देना गर्मियां च जामनू पा के शाह जी सुनी तो नहीं पहले। शाह जी कदी कदी तुहानू लगदा नहीं कि सारे पागल ने? कदी कदी क्यों